जादूगरी की दुनिया में मेरी शारीरिक उपस्थिति मेरी कमर से नीचे तक सांप जैसी थी। यह नीचे तक एक सांप की पूंछ थी। मेरे माथे पर 4 आंखें थीं, 4 पीछे थीं और मेरी हथेली में 1 आंख थी और एक और मेरी हाथ में थी। मेरे पास, जैसा कि इसे कहते हैं, शंकु भी थे। मेरे बाल प्राकृतिक थे, लेकिन बाल जो जहर जैसे थे। और मेरी स्थिति में मेरी एक सांप की जीभ थी, यानी शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक दुनिया में जो भी मुझे देखता था, मेरी जीभ सांप की जीभ थी। जब लोग प्रार्थना करते थे, गिरजाघर प्रार्थना करते थे, तो यह अर्थ की याद दिलाने जैसा था, लेकिन उस पर्दे की वजह से यह ऊपर नहीं जा पाता था। पर्दे ने इसे रोक दिया। कभी कभी जब मैं नीलामीकर्ता से कह सकता हूँ, क्या नीचे आ रहा है, कौन गंदगी से नीचे आना चाहता है, यह ओस की बारिश होती है। पर्दे की वजह से यह नीचे नहीं आ रहा था। और कभी कभी वहाँ तरंगे उतरती थी। मैं देखता था कि तरंगे उतर रही थी जो पर्दे को खींच रही थी, लेकिन दिल के कारण वे विस्तार का अभ्यास करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि विस्तार यह शारीरिक है और यह दिल में भी है, यह व्यवहार में भी है, क्योंकि उनके व्यवहार के कारण, यानी कि वे मेकअप, विनाइल, क्रीम नहीं लगाते थे, लेकिन दूसरी चीजों के कारण, जैसे कि द्वेष, क्रूरता और छल, इन सब के कारण हम जैसा चाहते थे वैसा काम कर पाते थे। वास्तव में मेरी उपस्थिति, मेरी आंखें, मेरे शरीर पर रस्सियां थीं, निशान, संकेत, मुझ पर बहुत सारी शैतानी चीजें थीं। तो यह इस तरह है, मैंने नहीं कहा था, और जब मैंने स्वीकार किया, हर बार जब मैं मुक्त हो जाती, मैंने अपनी रिपोर्ट अच्छी तरह से की, क्योंकि मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई। 5वें दिन पहली प्रार्थना में मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये लोग हॉल में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहली प्रार्थना से मुझे पूरी तरह से मुक्ति मिले। मैं आत्मा के साथ कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता। और जब मैं कमरे में वापस आई तो भगवान के प्रभु जो मुझे ढूंढने आए थे, उन्होंने कहा कि प्रभु ने उन्हें मेरी ओर निर्देशित किया था। जब उन्होंने मुझे देखा तो यह एक फ्लैश की तरह था। जब हम जा रहे थे, प्रभु ने उन्हें मेरी ओर निर्देशित किया था। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैंने देखा कि मेरी चाची, मम्मी की चाची, जो पिछले साल गुजर गई थी, वह मुझ में अवतरित हो गई थी। यह जादूगरी की आत्मा का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि वह एक स्तर पर एक देवी थी। तो मैंने उसे देखा जो बाहर निकल रही थी, और वह पेंटैंक जो भाग रहा था, जो मेरे शरीर से बाहर निकल रहा था। मेरे पास साधारण कपड़े थे, फेटिश की तरह कपड़े जो मुझे फटे हुए दिख रहे थे। धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था। मेरी शक्तियां चली गई थी। मुझ पर खून बह रहा था, लेकिन खून ने बस मेरे आंखों को तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया, निशानों को मिटा दिया। बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद मैंने खुद को देखा। मैं लेटी हुई थी और मैंने खुद एक सुंदर सफेद पोशाक पहनी थी जो मेरे सिर से लेकर मेरे पैरों तक फैली हुई थी। यह प्रार्थना और मुक्ति की सेना में था कि प्रभु ने मुझे पूरी तरह से मुक्त किया। उसने मुझे कई आत्माओं से मुक्त किया। सांप की आत्मा या जादूगरी, जलपरी, मल की रानी, शैतानी आत्माएं, यहाँ तक कि योद्धा आत्मा से भी। मुझे यह भी नहीं पता था कि किस स्तर की मदद की जा रही थी, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा से मुझे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। और जहाँ मैं आपको बताती हूँ मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और मुझे एक ऐसी खुशी महसूस हो रही है जो मैंने अपने जन्म से कभी महसूस नहीं की। जब हम विस्तार की बात करते हैं, ये सच है और यह ईमानदार है, और न केवल शारीरिक रूप से सुलझना बल्कि अंदर से भी सुलझना। क्योंकि जब तुम शारीरिक रूप से सुलझते हो लेकिन अंदर से नहीं सुलझते, तो एक जादूगर हड्डियों में गोली मारने का एक तरीका हमेशा तुम्हें शामिल कर सकता है, क्योंकि यह केवल शारीरिक को सुलझाने की बात नहीं है बल्कि दिल को भी सुलझाने की बात है। गुस्सा, यह एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। जादूगरी की दुनिया में, जल की जलपरी की दुनिया में यह एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। जब भी आप अपने सिर पर हाथ रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप जल की जलपरी को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। सभी लोग जो पोमेड परफ्यूम का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो हर पोमेड परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नेल पॉलिश की दुकान के सामने जाते हैं, वहाँ एक जलपरी
खड़ी होती है और वही ग्राहकों को आकर्षित करती है। जब मैं दुकानों के सामने से गुजरता था तो जितनी भी मरहम की दुकानें देखता था उनमें रुकी हुई जलपरियां देखता था, रुकी हुई जलपरियां। और यह वही थी आध्यात्मिक रूप से जो महिलाओं को आकर्षित करती थी, वही लोगों को आकर्षित करती थी। अगर आप किसी पमाड़े परफ्यूम की दुकान को बहुत चलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी जलपरियां होती हैं, वहाँ पर जलपरियां हैं और वही ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, जो ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। जो एकमात्र बचा सकता है, जो उसे मुक्त कर सकता है, वह नाजरेत का यीशु मसीह है। वही एकमात्र है, वही एकमात्र है जो उसे मुक्ति दिला सकता है। भगवान ने भी हमें बनाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी लोग जो इस गवाही को देखेंगे, यह एक संदेश है आपके लिए, इसे सिखाने के लिए। जब प्रभु ने हमें बनाया तो उन्होंने हमें लंबे बाल नहीं दिए। अगर वह चाहते कि हमारे लंबे बाल हों तो वह हमें देते, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अगर वह चाहते कि हमारे बाल रंगीन हों तो वह हमें रंगीन बाल भी देते। अगर वह चाहता कि हम ऊंची एड़ी पहने ऊपर हों तो उसने हमें दिया होता। लेकिन अगर उसने हमें ऐसा नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि वह हमें ऐसे ही पसंद करता है। लेकिन हर बार जब तुम अपने शरीर को यातना देने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति के लिए कुछ करते हो तो तुम बदल जाते हो। जब तुम मरने वाले हो तो प्रभु तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस तरह नहीं बनाया है। भगवान ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया है। सभी महिलाएं जो इधर उधर घूम रही हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऐसा करना बंद करें, इसे करना न भूलें, क्योंकि जब आप अपना रंग बदलते हैं तो आप अपनी भूमिका बदलते हैं। दुनिया आपकी ओर मुड़ती है और आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। जादूगरी और सील की जलपरी की दुनिया वास्तव में मौजूद है। अपनी जिंदगी यीशु को समर्पित करें, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो आपको उस आत्मा से मुक्त कर सकते हैं। जब आप पोमेड, इत्र, नशे, इन सब चीजों को बेचते हैं तो आप पैसे हैं, आप जलपरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते। बहुत सी महिलाएं जो मलहम और ब्रश बेचती हैं वो जलपरियां और पोशाकें बनाती हैं, लेकिन वे नहीं जानती दूसरों की दुनिया में उनके पास न तो मत्स्य कन्याएं हैं और न ही मछलियां, लेकिन वे नहीं जानते। एलुया, मैं हूँ बहन हीरो लुजिन, उसके कारण मुझे आत्मा, जादूगरी, दूसरों की यादों और कई अन्य आत्माओं से मुक्ति मिली। जादूगरी की दुनिया में मेरी शारीरिक उपस्थिति मेरे नाखूनों से नीचे तक सांप जैसी थी। ये नीचे तक सांप की पूंछ थी। मेरे माथे पर 4 आंखें थीं, 4 आंखें पीछे थीं और 2 आंखें थीं, एक मेरी हथेली में और दूसरी मेरी हाथ में। मेरे पास भी, जैसा कि इसे कहते हैं, शंकु थे। मेरे बाल प्राकृतिक थे, लेकिन ऐसे बाल थे जो जहर जैसे थे। और जैसे उस स्थिति में मेरी एक सांप की जीभ थी। आध्यात्मिक दुनिया में जो व्यक्ति मुझे देखता था, मेरी जीभ सांप की जीभ थी। तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि मैं जादूगरी की दुनिया में कैसे काम करता था। जादूगरी की दुनिया में सबसे पहले मेरी माँ की छोटी बहन, मेरी चाची ने मुझे इसमें दीक्षित किया। सबसे पहले उसने मुझे जादूगरी की दुनिया को समर्पित किया। जब उसने मुझे समर्पित किया तब मैं माँ के पेट में एक बच्चा था। उसने मुझे समर्पित किया और यह उसके लिए था कि 6 साल की उम्र से 9 साल की उम्र तक मैं अनजाने में जादूगरी का अभ्यास करूंगा। और जब मैं 6 साल का था तब इसका पता चला। मैंने 9 साल की उम्र तक अनजाने में जादूगरी की प्रैक्टिस की। ये वही है जो प्रभु ने प्रकट किया, लेकिन मेरी माँ ने विश्वास नहीं किया। 9 साल की उम्र में मैं रात को जागता था। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जादूगरी का अभ्यास कर रहा था, वह एक रात थी जब माँ ने खाना बनाया था और खाना पर्याप्त नहीं था। मैं असंतुष्ट थी। मैं कह रही थी कि मैं और खाना चाहती हूँ और माँ मुझे कहती थी कि नहीं, खाना पर्याप्त नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तो मैं नफरत में सोने जाता था। जब रात को मैं सोने जाती हूँ तो ये कोई आवाज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई हूँ। मैं घर में खड़ी हूँ और मैं अपनी चाची को अपने पास देखती हूँ और उसने मुझसे कहा, स्वागत है। मैं खुश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने मुझसे कहा, आओ हम चलेंगे। उसने एक काला कोट पहना था, जैसे एक काला बूबू, बहुत काला और मोटा, और जब उसने ऐसे हाथ फैलाए तो यह पंखों जैसा था। एक नीग्रो, एक निडब्बू की आंखें, बहुत चौड़ी, और उसने मुझे ऐसे उठाया जैसे एक बच्चे को, और हम उड़ गए। उसने मुझे उठाया और हम उड़ गए। हम अपने गांव पहुंचे, मातृपक्ष की ओर। हम वहां पहुंचे, पारिवारिक आंगन के सामने। जब हम पहुंचे तो हमने पहले बातचीत शुरू की। उसने मुझे समझाया कि माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे भाई बहन, माँ केवल मेरे भाई बहनों से प्यार करती थी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने माँ को गर्भवती किया और फिर मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने सौतेले भाइयों के प्रति नफरत, गुस्सा और जलन पाल रखी थी।
लेकिन जब उसने यह कहा तो नफरत बढ़ने लगी। मैं उससे नफरत करने लगा और मैंने उससे कहा कि लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? इसका क्या फायदा? लोगों को समझे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम और मैं मिलेंगे और बातचीत करेंगे। और दिन बीतते गए। हर बार वे मुझे लेने आते थे, हम चर्चा करने जाते थे, हम चर्चा करते थे। और फिर कम से कम एक रात बढ़ी जिसने मुझे अपने परिवार से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने पास के सभी लोगों से नफरत करने लगा। और एक रात फिर मैं उसे फिर से देख रहा था। यह मुलाकात का समय था। मुलाकात का समय यह आधी रात को था। हर आधी रात को जैसे ही 12 बजते थे वह एक ही समय पर आती थी। इसलिए आधी रात को जब वह आती थी, आखिरी बार जब मैंने उसे देखा, जब वह आई, हम उसे गांव में एक मोंटवॉय लेकर आए। लेकिन जब गांव में पहुंचा तो यह सामान्य नहीं था जैसा कि जब हम जाते थे। गांव डूब चुका था, चारों ओर कोई घर नहीं था। गांव के केंद्र में एक पेड़ लगा हुआ था और पत्ते कांसे फिर भी छतरी का काम कर रहे थे। ये बड़ा था, ये पूरे गांव को ढक रहा था, पूरा का पूरा। और हम वहाँ बैठे थे। वहाँ एक सिंहासन था। वहाँ उन लोगों की खोपड़ियाँ थीं जो मर चुके थे। कुछ खोपड़ियाँ उन लोगों की भी थीं जो अभी भी जीवित थे। वहाँ उनका उपयोग स्टूल के रूप में किया जाता था। वहाँ मेरी माँ की कब्र थी जो रानी थी। वह सिंहासन पर बैठी थी। वहाँ उसके सींग थे। वह पूरी तरह से एक सांप थी। वह जैसे चाहती थी वैसे बदल सकती थी। वह सांप का रूप ले लेती थी। वह इंसान है लेकिन वह अपनी जवानी का रूप ले लेती है। वास्तविक जीवन में वह बूढ़ी थी लेकिन वहाँ उसके खुर वाले पैर थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ एक सिंहासन था। हर जगह से खून निकल रहा था। मैंने अपने परिवार के लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानती हूँ। वहाँ मेरे दादा का जंगल था। वहाँ मेरी चाची थी। वहाँ मैं थी और वहाँ गांव के 2 बच्चे थे। जब हम पहुँचे तो वे सभी खुश थे। वहाँ जैसा कि मैंने कहा था, शाखाएं एक छतरी की तरह थीं। वे पूरे गांव को ढक रही थीं और वहाँ खोपड़ियाँ थीं। वहाँ एक आग थी जैसे एक कैंप फायर जो बीच में जल रही थी और हर कोई बैठा था। वहाँ हड्डियाँ थीं जो उन्होंने इकट्ठा की थी। और जब मैं आगंतुक के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मम्मी की चाची ने कहा, स्वागत है, यहाँ है ऊपर का कमरा। और मैं जो जिज्ञासु थी, मैंने पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कहा कि नहीं, ये तुम हो जिसका इंतजार किया जा रहा था, कि वर्षों से जिस मिशन के लिए मैं जी रही हूँ, जिस मिशन को मैंने अपने लिए तय किया है, वह तुम ही पूरा कर सकते हो। और पहले मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे एक थाली दी। जब उसने मुझे एक थाली दी तो मेरे आने से काफी पहले मेरी चाची ने मुझे फूटू, सॉस ग्रेन और मांस की एक थाली दी थी। आध्यात्मिक दुनिया में फूटू मानव मांस है, सॉस ग्रेन यह मानव रक्त है और मांस यह मानव भूख है। यही मेरी दीक्षा थी। और जब मैंने खाना खत्म किया तो मैं पहले से ही देख सकता था। जब हम वहाँ पहुँचे, मेरी चाची, हमने पहले इस रास्ते को लिया, शिविर के चारों ओर का चक्कर। जब कहा जाता है कि सेठ का पुत्र पूर्णता का अंक है तो यह वास्तविक है। यह विश्वास इसलिए किया गया है ताकि मेरी उपस्थिति को चिन्हित किया जा सके, ये कहने के लिए कि अब मैं सृजन का हिस्सा हूँ, अब मैं भाईचारे का हिस्सा हूँ और उसने मुझे समर्पित किया है। इसका कुछ प्रभाव है, लेकिन उसने मुझे सांप की आत्मा को समर्पित किया है। यानी कि मैं किसी भी सांप में बदल सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मेरी जीभ स्वस्थ थी। मैंने अपनी जीभ को सांप की जीभ में बदल दिया। यानी जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसका प्रभाव पड़ता है और वह हमेशा नकारात्मक होता है। और जब मुझे अब समर्पित किया गया, मेरी चाची हमारे घर वापस आई। उन्होंने मेरे कपड़े उठाए। जब वह उठा रही थी उन्होंने सब कुछ ले लिया। जब वह समूह में वापस आई तो माँ का तंबू उसे फाड़ रहा था। वह खून लेती और उसे चिन्हित करती। फिर उसके ऊपर ये बन रहा था, ये मेरा कोट बना रहा था। जब मैंने अब पहना तो एक शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई। यह ऐसा था, आत्माएं, शैतानी आत्माएं मुझ में प्रवेश कर गई थी। मैं उन्हें देख सकता था, मैं उनसे बात कर सकता था। उसने ऐसा किया, उसने खून लिया, उसने चित्र बनाया। शुरुआत में उसने मुझे केवल 3 आंखें दी। उसने एक मेरी माथे के बीच में बनाई और 2 पीछे बनाई। और जब उसने कोट पहना तो वह मेरे पास आई। अपने मुंह से उसने धुआं जैसा कुछ फूंका। वह धुआं मेरी शक्ति थी।
और मेरी आंखों में भी सांस लेता है। मेरी आंखें, ये मेरी शक्ति थी। जब मैं भोजन पर जादू करता था तो मैं अपनी सोच का उपयोग करता था। मतलब मैं अपनी आंखों से भोजन को देखता था और अपने दिमाग में मैं कल्पना करता था कि मैं चाहता हूँ कि भोजन क्या बने, और ये सच हो जाता था। इसी तरह मैं भोजन पर जादू करता था। और जब मेरी दीक्षा समाप्त हो गई तो वहाँ मेरा नाम मानवकरण समाप्त होने पर मुझे चोगा और सभी शक्तियाँ दी गयी। इसने मुझसे कहा, अब से तुम्हारा नाम विनाश होगा। विनाश का मतलब है वह जो सब कुछ खराब कर देती है, जो सब कुछ नष्ट कर देती है। तुम ये केवल बर्बाद करने और नष्ट करने के लिए है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास शक्ति थी। मुझे जो हो रहा था वह पसंद था और बैठकें शुरू हो गईं। उसने मुझसे पूछा कि घर पर क्या हो रहा है। मैंने उस तिरस्कार को समझाया जो मैं महसूस कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरी पहली मिशन ये होगी कि मैं दरवाजे खोलूं। दरवाजे खोलना बहुत आसान है, गुस्से के माध्यम से, धारा के माध्यम से, बस धारा के माध्यम से। उन्होंने मुझे एक जिप्पी जीभ दी थी, इसलिए जो कुछ भी मैं कहता था कोई भी धारा में जा सकता था। तो बैठक खत्म हो गई, हमने खाना खाया। वहाँ कुत्ते थे, शैतानी कुत्ते, सच में शैतानी। और जब 3 बजे हर कोई वापस आता है, हर जादूगर को वापस आना होता है। जब वह बैठक में जाता है तो उसे ठीक 3 बजे अपने शरीर में वापस आना होता है। अगर तुम बहुत देर कर देते हो तो तुम्हें सूरज उगने से पहले वापस आना होगा, क्योंकि जब सूरज उगता है और तुम बाहर रहते हो तो जैसा कि व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, तुम मर जाते हो, तुम अपने शरीर में वापस नहीं आ पाओगे। और इसलिए 3 बजे मैं अपने शरीर में वापस आ गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो अब मैं उन्हें देख सकती थी। मैं आवाजें सुन रही थी। पहले उसने मुझसे कहा कि घर में कैमरे लगाओ। घर में कैमरे, ये पहले मकड़ी के जालों के माध्यम से था। मकड़ी के जाले, वहाँ तस्वीरें थीं, यीशु की सभी तस्वीरें, जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे, मौत की तस्वीरें, यह सब घर में कैमरों की तरह था। और मैं शब्द से जुड़ता था। शब्दों के साथ मैंने अपनी माँ के कपड़ों और घर के सामान को समर्पित किया। मैंने उन पर शब्दों की स्थापना की और कहा कि इन कपड़ों के माध्यम से हम 24 घंटे घर की निगरानी करेंगे। और जो कुछ भी मैंने कहा उसका प्रभाव पड़ा कि मैं उन्हें देखता था जो घर में प्रवेश करते थे और मुझसे कहते थे कि इस व्यक्ति को उकसाओ, उस व्यक्ति को उकसाओ। और मैं अपनी माँ, अपने पापा, अपनी माँ के पति को कॉलेज में डालने लगा। मैं सबको कॉलेज में डालता और वे सब घर में प्रवेश करते। ये ऐसा था जैसे जब मैं लोगों को कॉलेज में डालता था, मेरी माँ को कॉलेज में डालता था। ये ऐसा था जैसे घर का दरवाजा अब बंद नहीं था, दरवाजा खुला था और वे जैसे चाहें वैसे अंदर आ जाते थे जब वे अंदर आते थे। सबसे पहले मुझे बच्चों को डराने और घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए खुद को बदलना पड़ता था। और मेरी मिशन थी, लेकिन मेरी असली मिशन पहले जब मैंने शुरू किया तो यह थी, मैं अपने छोटे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दूं, क्योंकि मैं उनसे नफरत करता था, क्योंकि मैं कहता था माँ उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। पहले मिशन में जो मैंने किया मुझसे पूछा गया, लेकिन तुम अभी अभी संघर्ष में आए हो, सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने कौन सा मिशन पूरा किया? और जब मेरे पास वह शैतानी आत्मा थी तो मैंने कहा कि वह मेरी छोटी बहन का दिमाग ले लेगा। और मुझे एक कैनरी दिया गया, उसकी चाची ने मुझे एक कैनरी दिया। उसने कहा अगर तुम इसे वापस लाते हो तो इसे अंदर ही रखना। हमारे पास एक सांप है, हमारे गांव में हर परिवार के पास एक सांप है, तो हमारा सांप, मैं उसके पास गई। उसने मुझे अपने कुछ क्रोध के साथ उन लोगों का खून और कचरा दिया जिन्हें हमने इकट्ठा किया था। जब मैंने लिया, कुल मिलाकर मैं गई, ऐसा लगा जैसे मैंने अपने हाथ उसमें डाल दिए। मैंने अपनी बहन की जिंदगी पर शाप के शब्दों की पुष्टि की और मैं घर चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा यह ऐसा था जैसे मेरा हाथ उसके सिर में घुस गया हो, और मैंने अपना हाथ उसके सिर में डाला और उसका दिमाग निकाल लिया। जब मैंने उसे निकाला तो मैंने उसे मुझे दिए गए स्कैनर में डाल दिया और यहीं पर मैंने उसे गांव वापस लाया जिसने वो मेरी माँ की चाची को दिया था। और उसके बाद मेरे छोटे भाई दूसरी मिशन आध्यात्मिक दुनिया में, जैसे मैंने किया मेरे छोटे भाई, उसने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और उसकी आत्मा वहाँ एक टिड्डी के रूप में प्रस्तुत की गई है। जैसे एक टिड्डी, जानवरों का एक अर्थ होता है टिड्डी, जिस तरह से टिड्डी मुड़ती है, गेंद बनती है, कूदती है, उसी तरह से 14 साल की उम्र से, अभी मेरा छोटा भाई अभी भी छोटा है, वह 3 साल का है, लेकिन 14 साल की उम्र से मेरा छोटा भाई ऐसा बनने वाला था। ये नहीं होने वाला था, लेकिन मेरा छोटा भाई एक बदमाश, गुंडा, धूम्रपान करने वाला और नशेड़ी बनने वाला था। ये वे शब्द थे जिन्हें मैंने उसकी पूरी जिंदगी के लिए दावा किया था। इसके बाद सबसे पहले मैं दरवाजे खोलता रहा।
मैं घर का एक स्थायी एजेंट था। मैं जो कुछ भी हो रहा था उसे देखता और रिपोर्ट करता था। धीरे धीरे मैं पदोन्नति पाता गया क्योंकि मैं मिशनों को पूरा कर रहा था। अब मुझसे मेरी माँ को सौंपने के लिए कहा गया था। यह वह समय था जब मैं मांस खा रहा था। अब यह समय था कि मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य को देना था। पहली बार उसने इसे स्वीकार नहीं किया था। मानव अंग होते हैं जिन पर तुम खून से हस्ताक्षर करते हो। तुम संकेत करते हो कि तुम अपने व्यक्ति को सौंपते हो या कि तुम आकाश या पृथ्वी पर घोषणा करते हो। यह ऐसे प्रतीकों की तरह है जो व्यक्ति को सौंप रहे हैं। और कई बार, पहली बार जब उन्होंने मुझसे पूछा, पहली बार जब मैंने स्वीकार किया, ये वही समय था। मैंने एक मानव भाग पर हस्ताक्षर किए, मैंने खून लिया और हस्ताक्षर किए, मैंने संकेत किए, बहुत अजीब संकेत किए, शैतान के संकेत, और मैंने हस्ताक्षर किया। ये ऐसा था जैसे एक कार्य जो ये साबित करता था कि मैं अपनी माँ को दे रहा था, मैं अपनी माँ को सौंप रहा था। और दवा का असर यह था कि जब मैं घर पर था, वहाँ रात में जब वे आने वाले थे, तो मैं आध्यात्मिक रूप से उठता और दरवाजा खोलता ताकि वे अंदर आ सके। रात में वे गुस्से के कारण नहीं आ सकते थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं अपने शरीर से उठकर दरवाजा खोलता। लेकिन माँ प्रार्थना कर रही थी। जब वह प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी आध्यात्मिक रूप से कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। यह मेरे आत्मा और शारीरिक का एक प्रकार का संलयन था। जब मैं शारीरिक रूप से उठी, मेरी आंखें बंद थीं। मैं दरवाजे की ओर जा रही थी ताकि शारीरिक रूप से दरवाजा खोल सकूं। और मैं दरवाजा खोलने जा रहा था और वे अंदर आने वाले थे, लेकिन वे अंदर आने वाले थे। और जब मैं उठ रहा था, मम्मी का पति अंदर आया था। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, इसलिए उसने मुझे देखा। उसे पता चल गया कि क्या हुआ था। उसने मम्मी को जगा दिया। माँ ने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना कर रही थी। जब मैं आगे बढ़ा, दरवाजे के चारों ओर आग थी। जब वह मेरा नाम चिल्ला रही थी, मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं चिल्लाने में संकोच नहीं करती थी। जब मैंने दरवाजा भूल गया तो किसी को अंदर आना चाहिए, आज उसे मरना होगा। यह साल के अंत की ओर था। मैं नवंबर में आई थी। वह आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता की थी। वह वही थी जो भेड़ की तरह थी। वे साल के अंत का जश्न मनाने के लिए तुम्हें पसीना बहाने वाले थे। वे चिल्ला रहे थे, माँ ये एक फंसा हुआ चीज है, इसलिए मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका। मैं शारीरिक रूप से रो रहा था। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। वहाँ की आग मुझे जला रही है। खुद अंदर जाए, देखेंगे, लेकिन वहाँ लोग हों। क्यों नहीं जाते, आप ही अंदर जाएं। उन्होंने कहा, ऐसा ही है, वे गुजरेंगे। उन्होंने एक बात कही, लेकिन जल्दी या देर से हमें मिल जाएगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ को वहाँ कभी उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था। उसने अभी तक अपना बपतिस्मा नहीं किया था। उसका नाम जीन दके में था। वहाँ उसे मुख्य आत्मा कहा जाता था। यानी आत्मा का मतलब है कि मेरी माँ का नाम लेने या छोड़ने की मनाही है। तो जब वे चले गए, सुबह मैं जागी। माँ को पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने सवाल पूछे। प्रभु ने प्रकट किया कि मैं संघ का अभ्यास कर रहा था। वहीं पर यह खुलासा हुआ। जब यह खुलासा हुआ तो हमने पादरी के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरी जीभ सांप की थी। मैं झूठ बोलता था, मैं झूठ बोलता था, मैं झूठ बोलता था। मैं अपनी सभी स्वीकारोक्तियों में केवल झूठ बोलता था। मैं मरीज के सामने बैठी थी और अपने शरीर से बाहर निकल रही थी। उसने मुझे ऐसा किया। कोई जो सुनता है वह बाहर निकल सकता है, लेकिन यह उसकी आत्मा नहीं है जो बाहर निकलती है, यह उसकी आत्मा है जो चली जाती है। क्योंकि अगर आत्मा निकल जाती है तो यह ऐसा है जैसे कोई सो रहा हो या मर रहा हो। यह आत्मा है जो चली जाती है, आत्मा चली जाती है। और इसलिए जब मुझसे सवाल पूछा जाता, मेरी आत्मा कहीं और चली जाती। वीआईपी जुबान की वजह से मैं खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। मैं कभी सच नहीं कहता। मैं खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। मैं कुछ ऐसी बातें कहता था जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। और हर बार जब मैं अपनी मुक्ति की कोशिश करता, वे मना कर देते। मैं उन्हें हाँ कहता था, लेकिन मेरे दिल में वे मेरी मुक्ति नहीं चाहते थे। और हर बार जब मैं अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाती कि मैं मुक्त हो गई हूँ, वे मुझे ऊंचे पद पर बिठा देते। मैं केवल एक छोटी थी। दरवाजे खोलने के लिए 50 आवाजें थीं, लेकिन अंत में मैंने बढ़ना शुरू किया। मैंने बढ़ना शुरू किया, बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। और मेरी माँ, वे स्थानांतरित हो गए। वे एक अन्य स्थान पर आ गए। जब वे एक अन्य स्थान पर आ गए तो मैं जादूगरी का अभ्यास जारी रखूंगा। मैंने पिछले साल से अपनी भूख बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने बीमार होने के कारण रोना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे बताया गया था कि एक लाल डिब्बा था जो मुझे दिया गया था, मतलब वो मरने वाली थी।
और जब वह मरने वाली थी तो मुझे बताया गया कि वह एक हीरा थी और जिस स्थिति में हम थे वह मेरी माँ के हाथ में एक हीरे की तरह थी। और जब वह मरने वाली थी तो मैं हीरा बनने जा रही थी। मैं उसे डिब्बे में रखने जा रही थी और फिर मैं उसे सुरक्षित रखती। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बीमार करना शुरू कर दिया, उसे बीमारियां भेजना, आत्माओं को बुलाना, उसे बीमारियां भेजना, बीमारियां बीमारियां। लेकिन कभी कभी ये काम करता था, वह बीमार पड़ जाती थी और कभी कभी ऐसा नहीं होता था। और चूंकि मेरी चाची ने मुझे दीक्षा दी थी, एक समय जब माँ ने देखा कि जादूगरी उसे छोड़ना नहीं चाहती तो उसने मुझे अबोबो भेज दिया। अबोबो में वहाँ मेरी चाची थी और जब मेरी चाची वहाँ थी तो जादूगरी कहती थी कि हम केवल रात के समय जादू करते थे, हम रात के समय जादू करते थे। और वहाँ मेरे दादा थे जिन्होंने मुझे पाला था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला था। वर्षों से, बहुत पहले से, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 1900 से, मुझे नहीं पता, उन्होंने एक दुर्घटना कर दी थी और अभी भी उस दुर्घटना के कारण उसका पैर सड़ गया है, घाव ठीक नहीं हुआ है। आध्यात्मिक रूप से जादूगरी के हर क्षण में उस पर मल त्याग किया जाता है। यही कारण है कि घाव कभी ठीक नहीं होता। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वह फिर से दिखाई देती है। मैं समाज का अभ्यास कर रहा था, मैं काम को खराब करता रहा। माँ हर बार जब वह खराब करती थी तो उसे एक काम मिल जाता था। यह आध्यात्मिक दुनिया की तरह है। मैं खून लेता हूँ, हमेशा खून चुनौती दी जाती है और सांप की पूजा करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं उसके चेहरे को सजाता हूँ, मैं शब्द बनाता हूँ, मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं एक चेहरा बनाता हूँ, एक लड़की का चेहरा या एक बिल्ली का चेहरा, और शायद शारीरिक रूप से उसका मालिक अब लड़की या बिल्ली का चेहरा नहीं देखता, लेकिन वह पीछे हट जाता है। वह उसके साथ काम करने की इच्छा नहीं रखता। ये मैं था जो ये कर रहा था। मैंने अपनी माँ के सभी कामों को नष्ट कर दिया, मैंने उन्हें सभी नष्ट कर दिया। मैंने पहले उसके पति को मारने की कोशिश की, मैंने उन्हें अलग कर दिया क्योंकि वह बहुत कुछ देखता था। हर बार जब उन्होंने स्वाद लिया मैंने हमला किया। वे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इसलिए यह एक खतरा था, इसलिए मुझे उसे मारने के लिए भेजा गया। जैसा कि मैंने कहा, मेरे बाल झड़ जैसे थे, इसलिए मैंने वहाँ बाल ले लिए। वहाँ धनुष थे, तीर थे, ये लोगों की आंतें थीं जिन्हें इकट्ठा किया गया था, आंतों की हड्डियाँ। और वहाँ मैंने उन्हें धनुष और तीरों में बदल दिया और मैंने अपने बाल लिए, उन्हें वहाँ शिविर में जो अलाव है उसमें डाल दिया, हमारे भाईचारे में, और उन्हें जला दिया। मैंने उन्हें तीर के सिरे पर रख दिया। तीर उसमें 3.6 था, किनारे पर उस रेखा पर जहां मृत अपराध पकड़े जाते हैं। इसका मतलब है कि जब मैंने तीर छोड़ा तो वह मरने के लिए नियत था, और जब मैंने तीर चलाया उसने मुझे देखा, आत्मा ने मुझे देखा, और फिर भी मैंने तीर चलाया। ये उसके दाहिने तरफ लगा, और जब यह उसके दाहिने तरफ गया तो यह सड़ने लगा जब तक कि वह मर नहीं गया। लेकिन सुबह वह जाग गया। उसने यह मेरी माँ को बताया। प्रभु की कृपा से वह नहीं मरा। मैरी जैसे मेरी प्रार्थना में मैं उसे हमला करने में सक्षम था, क्योंकि उसका पति एक प्रवेश द्वार था। सबसे पहले वह पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा था, अर्थात पाप का जीवन, यानी कि वह गिरजाघर जाता था, उसके पास भविष्यवाणी का वरदान था, लेकिन उसकी जीवन शैली पवित्रता की नहीं थी। और मेरी माँ भी, वह बहुत सारी चीजें देखती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं उसके दिल में देख सकता था। वह अपने दिल में बहुत सी चीजें देख रही थी। कड़वाहट, ऐसी चीजें थीं जिन्हें उसने अभी तक दुनिया से नहीं छोड़ा था। झूठ, झूठ, वे अशुद्धता में जी रहे थे। यह एक शक्तिशाली ताकत थी। वे अशुद्धता में जी रहे थे। वे अभी तक शादीशुदा नहीं थे, लेकिन वे अंतरंग संबंध बनाए रखते थे और बच्चों को जन्म देते थे। यह सब उसी की वजह से था, खासकर अश्लीलता की वजह से, एक अश्लील विवाह। इसी वजह से मैं हमेशा हमला करने में सफल हो जाता था। और उसका पति बहुत गुस्सैल था। हर बार जब मैं कुछ बुरा कहता तो उसे गुस्सा आ जाता। यह कई दरवाजे खोलने जैसा था। कई दरवाजे खुलते थे और इसी तरह हम काम करने में सफल होते थे, काम करने में। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बोबो में था, जादूगरी में बढ़ रहा था। मैं और मेरी चाची, हम एक बार फिर जादूगरी का अभ्यास कर रहे थे। प्रभु ने प्रकट किया, लेकिन मैं मुक्त नहीं होना चाहता था। इसलिए मुझे मेरी चाची के पास भेजा गया, क्योंकि मेरी माँ के पास साधन नहीं थे। वह काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने उसकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से रोक दिया था। उसके पति की भी स्थिति ठीक नहीं थी। अपनी माँ के साथ मिलकर, जो वर्तमान में अभी भी जादूगरनी है, हमने एकीकरण किया। यानी जब प्रवेश करना चाहते हो, समूह के साथ काम करना चाहते हो, तो तुम्हारी रानी जानती है कि जिस समूह में काम कर रहे हो उसे कौन चला रहा है। उसे इस समूह में काम करने की अनुमति देने एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। मेरी माँ की चाची ने मेरी माँ के पति की माँ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस तरह मैं उसके साथ काम करता था। तो
उसके साथ सहयोग में हमने उसकी आंखें बंद कर दी। जब हम इस तरह काम कर रहे थे तो मैं जादूगरी में बड़ा हुआ। बाद में मुझे तट पर मेरी चाची के घर भेजा गया। मैं वहां गई क्योंकि मेरे माता पिता के पास साधन नहीं थे, इसलिए मैं वहां जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। जब मुझे जाने की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने कपड़े, घर के सामान, मकड़ी के जाले को पकड़वाया। मैंने कैमरे और सैटेलाइट्स बनाए ताकि दूर से भी, चाहे मैं फ्रांस में ही क्यों न हूँ, मैं ठीक ठीक जान सकूं कि घर में क्या हो रहा है। तो जब मैं अस्पताल गई थी, मैंने घर से संपर्क किया, देखा कि क्या हो रहा है, और मैंने सीखा कि मेरी चाची, मेरी माँ शादी करने जा रही थी। मैं अन्य देशों में गई। मैं हमेशा गांव में जादूगरी का अभ्यास जारी रखने, पुराने संबंधों को पुनः स्थापित करने और बिज्जों में अपनी माताओं से मिलने जाती थी। तो मैं अपनी माँ की चाची को सूचित करने गई कि मेरी माँ अपनी शादी करने जा रही है, क्योंकि मुझे इसे देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने उसे बताया और उसने 3 बार ऐसे पैर पटके, 3 बार, और उसने आकाश की ओर चिल्लाया। उसने कहा कि जब तक वह वहाँ रहेगी, मेरी माँ कभी शादी नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ कि अब तक माँ ने शादी की है, लेकिन दहेज नहीं दिया है। इसका मतलब है कि दहेज का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि माँ ने शादी की है लेकिन उसने दहेज नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से मेरे पास आंखों में पढ़ने की क्षमता थी। मैं सितारों को पढ़ता था। जब शाखाओं को हटा दिया जाता था, जो हमारे ऊपर एक छतरी की तरह होती थी, तो मुझे हर परिवार के सितारे दिखाई देते थे। यानी जब हम एक दादा को इस तरह लेते हैं, उसके बच्चे को रोशनी तक हम सितारों को पढ़ सकते हैं। दूसरे के लिए हम इस तरह से सितारों को पढ़ते थे, लेकिन माँ के सितारे अलग थे। तारा उसकी लकीर में नहीं था, तारा अलग था, और वहाँ उसे मुख्य आत्मा कहा जाता था। तो जब मैंने घोषणा की कि उसे शादी करनी चाहिए, जब मेरी चाची स्वर्ग से धार गई, जब मेरी घड़ी की शादी हुई, उसने अपनी खुराक नहीं ली। और इसीलिए जब माँ अजीब तरह से हंसी, उसने दवा नहीं ली। मैं तट पर था, मैं खुद को दोहराता रहा। वहाँ भी मैं जादूगरी का अभ्यास करता था। मैंने अपनी चाची पर हमला किया, मैंने उसके बच्चों को बीमार कर दिया, मैंने खाना बर्बाद कर दिया। और क्योंकि प्रभु मेरी मुक्ति चाहते थे, वहाँ भी उन्होंने फिर से प्रकट किया कि मैं जादूगरी कर रहा था। वहाँ मेरी चाची, वह एक महिला नहीं थी, वह प्रार्थना कर रही थी। वह डर गई और इसलिए वह मुझे अबिदजान वापस ले आई। जब अबिदजान वापस ले आई, मेरी माँ ने मुझे अस्वीकार करना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दिया। और उससे पहले मेरी चाची ने एक बार मुझे जल की दुनिया में भेजा था, क्योंकि हमारे गांव में एक छोटा सा तालाब था और पानी की दुनिया में हम पानी के नीचे गए। जब हम पानी के नीचे गए तो वहाँ सांप और मगरमच्छ थे। यह वे चीजें थीं जिन्हें हमारे गांव में हमारे माता पिता पूजते थे, खासकर सांपों को। जब हम अंदर गए तो वहाँ एक द्वार जैसा था, एक पानी की दीवार, और हम अंदर चले गए। जब हम अंदर गए तो हम सीधे समुद्र में पहुँच गए और वहाँ पर एक जलपरी थी। जलपरी, यहाँ अन्य लोग उसके सिंहासन पर हैं। उसके सिंहासन पर उसके चारों ओर सीपियाँ थीं, समुद्री तारे, हर जगह सीपियाँ थीं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो अजीब बात थी कि वह मुझे देखकर खुश थी और मैं समझ नहीं पाया। मेरे पास पहले से ही जादूगरनी थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। जब हम आए तो मैं उसके सामने झुक गया और उसने मुझसे कहा, स्वागत है मेरी बेटी। मैं खुश थी क्योंकि उसमें एक रहस्यमय सुंदरता थी। उसकी मछली की पूंछ थी, वहाँ जल परियां और सब कुछ था। और फिर उसने मुझसे कहा, तुम एक घातक आत्मा बनोगे। यही उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं एक घातक आत्मा बनूंगा। और उसने लंबे बाल लिए जिनमें सीपियाँ थीं। उसने सीपियों के अंदर फूंक मारी और उसने इसे मेरे निचले पेट और मेरी स्कूटर पर रखा। यह जैसे एक हवा थी जो अंदर आ गई। हम कह सकते हैं कि एक पट्टी लगाई गई जो मेरी स्कूटर में प्रवेश कर गई। यह बहुत भारी है। और फिर उसने एक पूरक की तरह झुकाया। उसने सायरन को बुलाया। जब उसने सायरन को बुलाया तो हमें सायरन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। मुझे मछली की सिगरेट की पूंछ होनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि फिलहाल चूंकि मैं एक घातक आत्मा बनूंगा, पहले मुझे एक शिक्षा लेनी होगी। सबसे पहले रणनीतियों पर एक शिक्षा, कैसे हमारी कक्षाओं को अस्थिर करना है, आकर्षण, यह सब। मुझे पहले यौनता की दुनिया को सीखना था, कैसे संबंध बनाना है।
उन्होंने मुझे मत्स्य कन्या की पूंछ नहीं दी है, लेकिन उन्होंने मुझ में एक जमा रखा है। उसने मुझसे कहा कि जो मैंने तुझ में रखा है उसके साथ जो भी आदमी होगा उसकी जिंदगी को तू रोक देगी। इसका मतलब है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, वह असफल हो जाएगा और तुम इसे आसानी से प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हें तुम्हारी पूंछ दी जाएगी वहाँ वह सांप बन जाएगा और तुम बीज इकट्ठा करोगे। तुम्हारे पास यहाँ जेबें होंगी, वहाँ जेबें होंगी। तुम बीज इकट्ठा करोगे और कुछ जलपरियां आएंगी जो उन्हें लेने के लिए और पानी के नीचे भेजने के लिए आएंगी। वहाँ पानी के नीचे ये जैसे एक और दुनिया थी। वहाँ जैसे कारखाने थे, यह कारखानों की तरह था। वहाँ एक जगह थी जहाँ इत्र, मलहम, वार्निश, रिमूवर और बालों की लटें बनाई जाती थी। वहाँ सब कुछ था। यह एक कंपनी की तरह था, एक ऐसी कंपनी जिसमें 2 लोग आते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे, जब हम पहुँच रहे थे तो वहाँ कुछ सायरन थे जो बीज लेकर आ रहे थे और कुछ अन्य लोग पहले से ही शुरू कर चुके थे। वे सब कुछ त्वचा पर लगाने लगे थे। वास्तव में जो भी कृत्रिम चीजें हम पर लगाई जाती हैं उनमें से अधिकांश पुरुषों की आत्मविश्वास से आती है। यही वह चीजें हैं जिनका उपयोग जलपरियां सब कुछ बदलने के लिए करती हैं। जब तुम अपने सिर पर मेचेस लगाते हो तो तुम अपने सिर पर सांप लगाते हो। ये सांप है जो विज्ञान की दुनिया में आए हैं। यह मानव ध्वनि है जो तुम्हारे हाथ पर ऐसे सुनाई देती है। यहाँ तक कि नकली नाखून भी जलपरी के नाखून है। सभी नकली नाखून जलपरी के नाखून हैं। नकली लक्ष्य, ये वही लक्ष्य हैं जिन्हें आप अपने नीचे रखते हैं। यही वह जगह है जहाँ आप इन सभी चीजों को रखते हैं। जब आत्मा मुझ में समा गई तो मैं अपनी चाची के साथ धरती पर वापस आ गया। जब मैंने खुद को रोका तब मैं अभी भी छोटी थी, लेकिन हर बार मैं उसकी आवाज सुनती थी जो मुझे सिखाती थी कि रिपोर्ट्स को कैसे देखना है। ये वास्तव में, मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं, लेकिन यह वास्तव में आवेगपूर्ण परीक्षण थे। मेरी उम्र यह वास्तव में किसी के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं थी। यह अजीब था मुझे सेक्स सिखाना, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मेरी मातृभूमि सांप जैसी हो गई है। मैं एक वेश्या बनने जा रही थी, लेकिन एक आधिकारिक वेश्या नहीं। लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं वेश्यावृत्ति करती थी। मैं औसत अंक पाने के लिए युवाओं, यहाँ तक कि शिक्षकों के साथ भी बाहर जाती थी। और जब मैं अबिगजान वापस आई तो मेरी बहन ने आत्मा के रूप में प्रकट होना जारी रखा। उसने प्रकट होना जारी रखा और चूंकि माँ ने देखा कि मेरी स्थिति गंभीर हो रही थी, उन्होंने मुझे एक प्रार्थना शिविर में भेज दिया। मैं भी अबिगजान नहीं जाना चाहती थी। मैंने शिविर का नाम नहीं बताया, लेकिन यह कोई गिरजाघर नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार की बिरादरी और मेरी माँ के गिरजाघर की बिरादरी, मैं वहाँ भी आता था। क्योंकि मेरी माँ के गिरजाघर में मैं वहाँ भी काम करता था। मेरे परिवार और गिरजाघर में सभी एक जैसे कारक थे जो मुझे वहाँ काम करने की अनुमति देते थे। वहाँ मैं बच्चों की बहन थी, यानी कि सभी बच्चे जो जादूगरी का अभ्यास करते थे वे मेरे जैसे थे। मैं छोटी रानी की तरह थी। मैं ही उन्हें शासन करती थी, मैं ही उन्हें प्रबंधित करती थी। और यह सब वहाँ मुख्य मिशन गिरजाघर की कृपाओं को रोकना था। हमने गिरजाघर के नीचे एक पर्दा डाल दिया था, जिससे जब लोग प्रार्थना करते थे तो गिरजाघर की प्रार्थना धुएं जैसी लगती थी। लेकिन उस पर्दे की वजह से यह ऊपर नहीं जा रहा था। पर्दा इसे रोक रहा था। कभी कभी भी जब मैं पढ़ाई की भविष्यवाणी करता हूँ तो हमें नहीं पता होता कि क्या उतर रहा है, क्या उतरेगा। यह बारिश की तरह है, ओस की तरह है। लेकिन फिर से पर्दे की वजह से यह नहीं उतर रहा था। और कभी कभी स्वर्गदूत उतरते थे। हम देखते थे कि स्वर्गदूत उतरते थे, पर्दे को नष्ट कर देते थे, लेकिन दिलों के कारण वे निर्वस्त्रता का अभ्यास करते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि यह त्याग है, यह शारीरिक है और यह दिल में भी है, यह व्यवहार में भी है। क्योंकि उनके व्यवहार के कारण, यानी कि वे मेहंदी, विनाइल, क्रीम नहीं लगाते थे, उनके दिल, उनके पीछे हटने, उनके समाज, उनके मुर्गे के कारण, इसकी वजह से हम वैसे काम कर पाते हैं जैसे हम चाहते थे। गिरजाघर में जो भी महिलाएं हैं, समाज की बिरादरी की रानी, उसके पास एक अजगर था। तो अजगर, जब कोई महिला गिरजाघर में गर्भवती होती है तो वह महिला के पेट पर डंक मारता है। वह बच्चे को विषाणु संचारित करता है जो बच्चे को मार देता है। और आध्यात्मिक रूप से वह आती है, वह महिला का पेट खो देती है और वह पाठ करती है। अजगर जागता है और अजगर बच्चे को निगल जाता है। इसी तरह हम गिरजाघर के बच्चों को मारते थे। सभी शिशुओं को हम उन्हें मारते थे। कुछ को हम जादू टोने में शामिल कर लेते थे, कुछ वे सचेत थे। गिरजाघर में अराजकता थी, प्रभु थे, लेकिन दिलों की वजह से हम काम करने में सक्षम थे। और मैं अपने परिवार के आंगन की भीख से
दासी से अब मिशन प्रमुख बन गई थी। यानी कि जो भी मिशन होते थे मैं ही तय करती थी कि हम किस पर हमला करेंगे, किसे निशाना बनाएंगे। हर साल के अंत में जब कोई बलिदान करना होता है तो मैं ही पूरी परिवार की सूची लेती हूँ, परिवार को नियंत्रित करती हूँ। मैं ही तय करती हूँ कि किसे मरना चाहिए और किसे नहीं। और बाद में जब मैं जानती हूँ, मुझे अब पता है कि उन सभी लोगों को जो मरने वाले थे मैं अपनी माँ की चाची जो रानी थी के पास ले जाऊंगी, और जब वह मंजूरी देती थी तब हम हमला करते थे। और इस तरह हम एक गंभीर युग का मामला करेंगे गिरजाघर में आने से पहले। लेकिन गिरजाघर में हमने देखा कि वहाँ प्रभु नहीं थे। जब मुझे जीन दिए जाते थे तो जो भी जीन मुझे आध्यात्मिक रूप से दिए जाते थे मैं उन्हें खा लेता था। शारीरिक रूप से यही मैंने किया था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं वहाँ नहीं थी। मेरी आत्मा घूमती रहती है। उस साल मैं खुद से प्यार कर सकती थी। मेरी आत्मा बाहर निकल गई थी। मैं अपनी माँ से मिलने जाती थी और सपने देखती थी। वहाँ प्रभु नहीं थे, वहाँ कुछ भी नहीं था जो मुझे वह करने से रोक सके जो मैं चाहती थी। यही वह तरीका था जिससे जादू टोना एक ऐसे स्तर पर पहुँच गया था जहाँ मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। यह दुष्टता बन गई थी। यानी स्कूल में हर जगह मैं जादू टोना फैला रही थी। मैं इतनी प्रभावित थी कि प्रभु, मैं कह सकती हूँ कि प्रभु ने मेरा काम इतना गहरा कर दिया कि मैं नाम नहीं भूल सकती। वास्तव में जितने भी बच्चे मैंने देखे मैं उन पर जादू कर देती थी। 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 और फिर माँ ने देखा कि मैं उसे पीड़ित नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे मेरे पिता के पास भेज दिया। मेरे पिता जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था अब मुझे स्वीकार कर लिया था। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, ये कोरोना वायरस की अवधि के दौरान था। मैं अपने पिता जीन रिचर्ड के पास गई। वहाँ वे बौद्ध धर्म का अभ्यास करते थे। आधे लोग पाले हुए थे, आधे लोग बौद्ध धर्म का अभ्यास करते थे। बौद्ध धर्म जादूगरों से ऊपर है, लेकिन यह एक संघ की तरह है। दूसरा समूह दूसरे समूह को काम करने से नहीं रोक सकता। यह एक परिवार की तरह है। जब मैं वहाँ पहुँची, जब मेरी चाची, मेरी दादी ने उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया जिन्हें वह प्रार्थना मानती हैं, तो वह मंत्र ही थे जो वह कर रही थी। वहाँ आत्माएं हैं, राक्षस हैं, राक्षस जो घर में प्रवेश कर गए। कुछ लोग घर में बैठते थे, कुछ छत पर जाते थे, बातें करने लगते थे, कैमरे लगाने लगते थे, घर में जो चाहे करते थे, घर को जादू टोने से प्रभावित करते थे। घर अंधकार से घिरा हुआ था, अर्थात घर में कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधकार ही था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपनी माँ के टिकट ले लिए थे। जब मैं पहुँचा, मेरी चाची का निधन हो चुका था। माँ की चाची जो रानी थी, पिछले साल उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने परिवार के एक सदस्य जो रानी का मित्र जैसा था से कहा कि अगर वह मर जाए तो मुझे रानी की जगह लेनी चाहिए। और अस्पताल ने कहा, लेकिन वह राजकुमारी जैसी नहीं है, क्योंकि वहाँ रानी है, राजकुमारी है और ठीक नीचे मिशन प्रमुख है। और उसने कहा कि वह राजकुमारी जैसी नहीं है जिसे रानी नहीं बनाया जा सकता, कि एक निश्चित समय है जिसके लिए वह वर्षों से काम करने की उम्मीद कर रही है। और उसने कहा कि नहीं, जो कुछ भी मैं वर्षों से पूरा नहीं कर पाई वह मेरी जगह पूरा करेगी, क्योंकि बचपन से ही माँ ने यह बात कही थी। उसने कहा था कि जब तक वह जीवित रहेगी माँ कभी खुश नहीं होगी और माँ को मरना होगा। यह सब उसी ने तय किया, मेरी माँ को मरना होगा। और क्योंकि वह इस मिशन को पूरा करने में असफल रही, उसने मुझे रानी बनने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि वह मिशन को पूरा कर सके। और अजगर ने कहा, ठीक है, जैसा कि तुमने उसे चुना है कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी चाची जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी खुश नहीं थी। यह एक अराजकता जैसा हो गया है। पहले मेरी चाची की मृत्यु के लिए मेरी चाची जब भी वह मरना चाहती है ऐसा लगता है जैसे वह अजगर के साथ ऊपरी कमरे में प्रवेश करती है। जब वह वहाँ लौटती है तो वह मंत्रोच्चार करती है, वंदना करती है और एक व्यक्ति को चुनती है जिसे वह चाहती है कि उसकी जगह मर जाए। और जब वह जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वह उस व्यक्ति के चेहरे, नथुने, आंखें, कान, मुंह, पूरे शरीर को अपने जैसा बदल देती है। और मृत्यु की आत्मा जो उसने वहाँ जानी, वह व्यक्ति पर मृत्यु की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण करती है। यह समाज का एक और स्तर है। हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं होता। जब वह ये मंत्रोच्चार करती है तो मृत्यु की आत्मा उसे छोड़ देती है और उस व्यक्ति पर चली जाती है। लेकिन इस महिला के साथ जब उसने कोशिश की तो यह वह समय था जिसे प्रभु ने चुना था कि वह मरे। तो उसने किया था, उसने कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह मर गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो एक नई रानी को स्थापित करने का समय आ गया था। और मेरी चाची रानी बनना चाहती थी, जो एक अराजकता बन गई थी, क्योंकि सांप को मुझे रानी के रूप में स्थापित करने का मिशन मिला था।
और बलिदान जो उसने मुझसे करने के लिए कहा, क्योंकि कई बार उसने मुझसे मेरी मृत्यु देने के लिए कहा, मैं स्वीकार करती हूँ, कभी कभी मैं स्वीकार नहीं करती। मैंने स्वीकार किया। जब मैं उसे हमला करने और उसकी आत्मा को वापस लाने के लिए जाती, मैं सफल नहीं हो पाती। लेकिन इसने मुझे बताया कि मुझे माँ की आत्मा को लेना है, मुझे माँ की आत्मा को पकड़ना है। उसने कहा कि यह शाही स्थान तक पहुंचने के लिए अंतिम बलिदान है, और मैंने कहा ठीक है, मैं इसे करूंगा। और यह ऐसा था जैसे मैं अपनी माँ के पास जा रही थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी चाची ने उनके वैवाहिक बिस्तर के बीच में खुद को छुआ। यह अलगाव का प्रतीक था। इसी तरह हमने मेरे पापा और मम्मी को अलग कर दिया। तो माँ अपनी चाची के घर रहने चली गई। तो मेरी चाची जो संत बनना चाहती थी, यह एक तरह का अराजकता बन गया था। और अस्पताल ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ की आत्मा को लेने जाऊं। तो मैं जाती थी, और हर बार जब मैं जाती थी तो अपनी माँ को देखती थी, या तो लेटी हुई या बैठी हुई, जहाँ मैं हूँ, हम प्रार्थना करते हुए, रोते हुए। और वह हमेशा ये शब्द कहती थी, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। हर बार जब वह ये शब्द कहती थी तो मुझे एक शक्ति मुझे छोड़ती हुई महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी शक्तियाँ और अपनी प्रसन्नता खो रही हूँ। और जब मैं कमजोर हो जाती थी, हर बार जब मैं लौटती थी, एक बार मैंने कोशिश की, मेरी ताकत, मेरी शक्तियाँ मुझे छोड़ देती थी, मेरी ताकत मुझे छोड़ देती थी। और मैंने रोका, मैंने कहा मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति पर मैं हमला करने जा रहा हूँ वह चिल्ला रहा है, लेकिन जब मैं जाता हूँ मेरी ताकतें, मेरी सारी शक्तियाँ मुझ पर चिल्लाती हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं उस पर हमला नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक रानी के रूप में पहचानो। और इसी तरह उसने कहा नहीं कि तुम्हें एक बलिदान करना होगा इससे पहले कि तुम दूसरी मेज पर जाओ। सिंहासन पर बैठने से पहले रानी की जगह पर तुम्हें एक बलिदान करना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं वहाँ मरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो वह मुझे मार सकती है। नहीं, मैं नहीं चाहता। और इसी तरह उसने मुझे काटा। ये चीजें, ये हिलती हैं। वे मुझसे कहते हैं, वे मेरे अंदर प्रवेश करने आए। इससे मेरे शरीर पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। यह मुक्ति होगी जब ये धब्बे चले जाएंगे। जब उन्होंने मुझे विनी लगाया तो उन्होंने कहा, मेरे भाई आप मुझे घाव दे रहे हैं। घाव बस इतना कि यह बढ़े। बस मुझे अपनी माँ को स्वीकार करना था, क्योंकि उसे मुझे एक भाई के रूप में स्थापित करना था। तो ये एक अराजकता बन गया, एक भाईचारे की अराजकता। चूंकि मैंने मना कर दिया, ये ईस्टर की छुट्टियों के समय हो रहा था। ईस्टर की छुट्टी पर मैं अपनी बहन के लिए आई थी, पहले अपने पापा के लिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो हमने दहेज की बात की। यह वह समय था जब मेरे पापा ने अपनी शादी की रस्में की। वही पापा जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी नई पत्नी के साथ शादी की रस्में की। शादी की रस्मों के दिन जब मैं वहाँ पहुँची, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ पहुँची जो जादू टोना करता था। एक ऐसा व्यक्ति जो सचेत रूप से जादू टोना करता था, और मुझे कोई नहीं मिला। और दहेज के दिन, जिस दिन दहेज का लाभ हुआ, माता पिता गांव से आ रहे थे। उसका भाई आ गया। जब वह आया, वह अंदर आया, लेकिन उसका शरीर बाहर चला गया। उसकी आत्मा बाहर चली गई। उसकी आत्मा घर में घूमना चाहती है, और वह हम दरवाजे के पास मिलते थे। जब हम मिलते थे तो हम खुश होते थे। हमने दोनों ने मिलकर कुछ बनाया। एक समय पर हमें कोई मिला जिसके साथ काम कर सके। तो उसने मुझसे कहा, अरे तुम उसकी बेटी हो? मैंने कहा, हाँ मैं उसकी बेटी हूँ। पहले जब ये हुआ, मैंने अपने पापा के हाथ देखे जो छिदे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या किया था, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने भी अपनी माँ के हाथ छिदे थे। उसने मुझसे कहा कि उसने ही मेरे पापा के हाथों में छेद किया है। यह उसकी दोनों हथेलियों में एक बड़ा छेद जैसा है। हर बार जब पैसा आता है तो आध्यात्मिक रूप से यह खो जाता है। वह आता है, वह लेता है। यह उसकी जिंदगी में गरीबी, अवरोध और सूखे का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य में हम गांव जाने वाले थे। जब हम गांव जाते थे, परिवार के आंगन के पीछे, मैं आपको बताता हूँ कि लगभग पूरा परिवार सिखाया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि पूरा परिवार, क्योंकि वास्तव में कोई भी प्रभु यीशु सच्चे भगवान का अनुसरण नहीं करता। कोई भी उसका अनुसरण नहीं कर रहा था। और भी थे, यह वर्गीकृत था। अन्य जो संघ का अभ्यास कर रहे थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बच्चे बाहर निकले हैं, लेकिन वे जंजीरों में बंधे हुए हैं। और भी थे, वे अवरुद्ध थे। वहाँ मेरा भाई था। वहाँ जंजीरों में बंधे भोजन थे। इसका मतलब है कि ये भोजन जंजीरों में बंधे हैं। इसका मतलब है कि वे काम नहीं कर सकते। और यह जहाँ जंजीरें होती हैं, एक स्थिति होती है। अगर तुम्हें पैरों में जंजीरें
डाली जाती हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम्हें हाथों में जंजीरें डाली जाती हैं तो तुम काम नहीं कर सकते। मेरा एक भाई था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मेरे पापा सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि सब कुछ जंजीरों में था, सब कुछ जंजीरों में था। और मैंने अपने चाचा से पूछा, लेकिन यह कौन है जो यहाँ है, क्योंकि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, यह कौन है? और जब मैंने पूछा कि ये कौन है, उसने जंजीरों को खोल दिया। उसने जंजीरों को खोल दिया। जब मैंने उसे खोला तो मैंने देखा कि वह मेरे पापा थे और मेरे पास सोफी की आत्मा थी, इसलिए मैं खुश थी। मैंने उससे कहा, आह, तुमने अच्छा काम किया है। और मैंने उससे कहा, लेकिन जो शराब वह पीता है वह प्राकृतिक नहीं है। मुझे पता है कि वह प्राकृतिक नहीं है। और उसने मुझसे कहा, हाँ, जो शराब वह पीता है वह मेरी पेशाब है जो वह पीता है। हर बार जब वह पीता है वह मेरी पेशाब ही पी रहा होता है। और वही उसने मुझसे कहा कि मुझे स्कूल आना चाहिए ताकि मैं बड़ा हो सकूं। लेकिन मैंने कहा नहीं कि मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं पहले अपनी रानी से अनुमति मांगूंगा, क्योंकि वहाँ मेरी चाची ही मेरी वरिष्ठ थी। मेरी रानी में अराजकता थी, वह वही थी। इसलिए मैं एक बहन के साथ उनसे पूछने गया कि क्या मैं किसी अन्य समूह के साथ काम कर सकता हूँ। और इसी तरह हम गांव वापस आ गए। दहेज के दौरान हमने दहेज को रद्द करने की कोशिश की। मैंने दहेज को रद्द करना चाहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि भले ही वह दहेज दे, शादी के बाद उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर कोई उसे आध्यात्मिक रूप से देखता है जैसे हम देखते हैं तो वह व्यक्ति कहेगा कि मेरे लिए वह मर जाए, वह आधे में मर जाए, क्योंकि बच्चा प्रणाली में है, वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसने मिशन प्रमुख की भूमिका निभाई, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सब कुछ रुका हुआ है। ये वही जंजीरें हैं जो उसे आध्यात्मिक दुनिया में बांधती हैं। और मैंने शादी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने केवल भगवान के प्रेम को वोट दिया, क्योंकि इसका हमारी नजरों में कोई मतलब नहीं था। इससे उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर मेरी बहन की शादी भी आई, मेरी बहन की दहेज। उसी साल मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अप्रैल के महीने में यह उसकी सगाई थी। जब वह आई, वह और मैं वह सगाई के लिए मेकअप कर रही थी। जब वह मेकअप कर रही थी, वह अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, क्योंकि वे देर से आ रहे थे। और मैंने सुना कि यह एक ऐसा चौराहा था, क्योंकि मैं दहेज को रद्द करना चाहती थी। मैंने सुना यह यूपोगोन में था। मैंने सुना कि वे किस चौराहे पर थे। इसलिए जब मैंने सुना तो आध्यात्मिक रूप से मैं वहां पहुंच गई। मैंने पहले चाहा, क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी, मेरी आत्मा पहले ठीक हो गई थी, इसलिए आध्यात्मिक रूप से मेरे पास उस दानव के साथ सहयोग करने की शक्ति थी। तो मैंने उस पर दबाव डालने की कोशिश की। अजीब बात है, ये काम नहीं कर रहा था। मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये काम नहीं किया। तो वहाँ उसका एक दोस्त था, उसके अंदर बहुत सारे राक्षस थे। मेरी बहन के पति से भी ज्यादा, मेरी बहन के पति से भी ज्यादा वह मुस्लिम था। उसके अंदर आत्माएं थी, लेकिन उसका दोस्त अभी भी तो वही था जिसे मैंने मोटरसाइकिल पर धक्का दिया था। वह मोटरसाइकिल पर था, मैंने मोटरसाइकिल को धक्का दिया। उसका एक दुर्घटना हो गया। दुर्घटना गंभीर नहीं थी, यह वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। वह गिर गया। पुलिसकर्मी आए, उन्होंने जांच की। यह इसलिए था, मतलब समय था कि क्योंकि अगर वे देर करते तो माता पिता नाराज हो जाते, माता पिता ठीक हो जाते, वे गुस्सा हो जाते कि वे जाने का जोखिम उठाते, क्योंकि वे 15 घंटे के आसपास थे। यह मिशन था, जाहिर है प्रभु की कृपा से कि वे आए, कि उन्होंने दहेज दिया, कि उन्होंने प्रकृति का स्वाद चखा। हर बार जब मैंने भोजन पर जादू किया तो ऐसा लगता था जैसे कोई आता और हटा देता। मेरे मन में जब मैं भोजन को देखता था तो मैं भोजन को जन्मजात रक्त की तरह स्थानांतरित कर देता। अन्य लोग जो जन्मजात रक्त के हैं, अन्य लोग जो मांस के हैं। अब मैं किसी को देखता हूँ जो आता है, जो भोजन लेता है, जो कपड़े पहनता है और फिर से एक और भोजन देता है। मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं सोच रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने इसे ऐसे ही छोड़ने का फैसला किया और मैं ईस्टर की छुट्टी पर चली गई। मैं ईस्टर की छुट्टी पर थी। मैं अपनी बहन पर था। सबसे पहले मैंने अपनी बहन के बच्चों को बहुत बीमार कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने आध्यात्मिक दुनिया में हड्डियां ली और अपनी बहन के बेटे को मारा। थोड़े से तरीके से मैंने मारा। आध्यात्मिक दुनिया में मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी, जिससे शारीरिक रूप से एक गांठ बन गई। मैंने मारा, मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी, इससे शारीरिक रूप से एक उभार हो गया। ये सब करने के बाद जब मैं विज्ञान आई तो मैं योपोगोन वापस आ गई। जिस रात में पहली बार आई मैं सो रही थी और ऐसा लगा जैसे मैं आग देख रही हूँ। अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे आग दिखाई देती है। खुद को देखता हूँ, अपनी आंखें खोलता हूँ, मुझे आग दिखाई देती है। खुद को देखता हूँ, सोचता हूँ, अरे ये क्या है। यह मुझे परेशान करने लगा। जब मैं सोता हूँ मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और जब मैं अपने पिता के पास था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे।
और हर बार जब मैं उस आवाज को सुनता था तो मुझे इतनी डर लगती थी कि मैं सो भी नहीं पाता था। जब मैं लेटता था 3 से 5 मिनट में मैं फिर से उठ जाता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने खुद से कहा, मैं जोर से सांस ले रहा था। मुझे राहत की सांस आई। मैंने कहा, ओ भगवान धन्यवाद, मैं मरी नहीं। मुझे मौत का डर था। मैंने समझना शुरू किया कि अगर मैंने जादू टोना नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि जहां मैं रहती थी वहां बौद्ध और मूर्ति पूजक थे। मैं सोच रही थी कि अगर मैं कहूंगी तो क्या वे मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने अपनी माँ से बहुत झूठ बोला था। मैंने बहुत बार कहा था कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैंने अपने परिवार की जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया था। मुझे लगता था कि वे अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दिया था, और इसलिए मैं 2 हफ्तों तक इसी तरह चलता रहा। मैंने खुद को आग में देखा। हर बार मुझे एक आवाज सुनाई देती थी जो कहती थी, वहाँ तुम जाओगे। मैं एक आवाज सुन रही थी जो मुझसे कह रही थी, वहाँ जाओ, या फिर वही आवाज जो मुझसे फिर कह रही थी, मैंने तुम्हें इस दुनिया से हटाने के लिए सब कुछ किया है। कितने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जादू टोने की दुनिया से बाहर निकाल सकूं, लेकिन तुम नहीं चाहते। तुम मेरी आवाज कब सुनोगे? तुम मेरी आवाज कब सुनोगे? मुझे नहीं पता था कि मुझसे कौन बात कर रहा था। यह मैं हूँ। महिला मुझे देखती है और पूछती है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? आप कुछ बीमार लोगों में से नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद को आग में देखा। मैं डर गया। और शनिवार का दूसरा सप्ताह ऐसा था, ये इतना गंभीर था कि मुझे इतनी डर लग रही थी कि मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को फोन किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं बोल भी पा रही हूँ क्योंकि मैं रो रही थी। मैं और सहन नहीं कर पा रही थी। मैं आग देखती हूँ, मैं सिर्फ रोती हूँ। और माँ ने कहा, तुम मुक्त हो जाओगी? मैंने कहा, हाँ। और रात में उसने मुझसे कहा कि मैं जाऊं, घर लौटूं, प्रार्थना करूं। मैं प्रार्थना करता था, फिर सो जाता था, और अगले दिन, आने वाले दिनों में वह आने वाली थी। वह एक प्रार्थना शिविर की तलाश करने वाली थी और हम मेरी मुक्ति के लिए जाने वाले थे। और रात में जब मैं घर पर थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने उससे कहा, प्रभु आए थे, मैंने नहीं देखा, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह नीचे आया, उसकी उपस्थिति मेरे चारों ओर थी। मैंने स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कमरे में थी, मेरा परिवार बैठक में था। मैंने बोलना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि मैं एक जादूगरनी थी, किसी को भी नहीं। माँ ने मेरे पापा से कहा था कि जादूगर मुझे थका देते हैं। मेरे पापा जो मुझे अस्वीकार करते थे ने कहा कि जादूगर मुझे थका देते हैं। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं कमरे में थी, मैं रो रही थी। मैंने कबूल करना शुरू कर दिया। वे आए, मैंने उन्हें बताया कि मैं असली जादू टोना करती हूँ। और जब मैंने यह कहा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। कुछ लोग हैं जो ईसाई नहीं हैं, कुछ बहादुर लोग हैं, कुछ बौद्ध लोग हैं। हम प्यार से पोषण करते हैं, हम प्यार से पोषण करते हैं। प्यार किया, उन्होंने मुझे नहीं रोका, उन्होंने मुझे नहीं आंका। उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। हम एक ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहां हम प्रार्थना करेंगे कि तुम मुक्त हो जाओ। जब वे मुझसे यह कह रहे थे तो मैंने एक आवाज सुनी। यह ऐसा था जैसे सभी लोग जिनके साथ मैंने काम किया था, चाहे वह मेरी माँ के गिरजाघर में हो, चाहे वह मेरे परिवार की बिरादरी में हो, चाहे वह कहीं भी हो, जिस समूह के साथ मैंने काम किया था, वे मुझसे बात करने लगे। वे मुझे धोखा देने लगे थे। तुम फिर से अपनी मुक्ति की कहानियां शुरू करोगे, तुम फिर से अपनी मुक्ति की कहानियां शुरू करोगे। मैं कमरे में सो नहीं पा रहा था। वे मुझे बालकनी, छत पर भेजते थे। जब हम रात में छत पर जाते थे तो मैं सो जाता था और देखता था कि मेरे परिवार की बिरादरी आई हुई थी। वे सभी सैनिकों, योद्धाओं की आए थे। आप मुझे मारने आए हैं। जब वह आया तो अजीब तरह से मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई, स्वेच्छा से नहीं, लेकिन मैं बाहर निकल गई। जब मैं बाहर निकली, मैं बालकनी पर रुक गई। अब जब उसने चिल्लाना शुरू किया, बाहर आओ, जल्दी करो, हम जाने वाले हैं, जल्दी करो, हम जाने वाले हैं, जल्दी करो, हम जाने वाले हैं। और मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। हमने संघर्ष किया। मैंने कहा, मैं जादू टोना नहीं करना चाहती। आप और मैं, यह खत्म हो गया है। आज मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं इस जादू टोने की दुनिया को छोड़ दूंगी। और अब मैं कहता हूँ, तुम्हें यह कहने की आदत है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं बताते। कल हम तुम्हें लेने आएंगे। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वह चली गई। अगले दिन फिर से वे छुट्टी पर वापस आ गए। मैंने कहा, मैं अब और जादू टोना नहीं करूंगी। मैंने फिर से जोर दिया, मैंने फिर जोर दिया, मैंने फिर जोर दिया, मैंने फिर जोर दिया। हमने फिर संघर्ष किया। अब आखिरी बार तीसरे दिन वह आई। वह अकेली आई और इस बार वह मुझे मारने के लिए आई थी। वह थैलों और तीरों के साथ आई थी। उसने मुझसे कहा, अपने शरीर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसने मुझसे कहा, बाहर निकलो। मैं उठ गई। मैं बालकनी पर रुक गई। उसने मुझसे कहा,
आओ हम चलेंगे। उसने मुझसे कहा, आओ हम चलेंगे। मैं उसकी बेटी थी। मेरी फाइल सहानुभूति से भरी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया था। और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम जादू टोना क्यों छोड़ना चाहती हो। जो मैंने देखा वह यह है कि मैंने जादू टोना छोड़ने का फैसला किया है। प्रभु से प्रार्थना करो। मैंने यीशु कहना शुरू किया। मैंने कहा, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें भी यह दिखाए ताकि तुम जादू टोना छोड़ सको, क्योंकि अगर तुम इसमें बने रहे तो जितना मैंने देखा है तुम वहीं जाओगे। कि मैं खुद को काटने गई थी और मुझे पदोन्नति मिली थी। उसने एक तीर चलाया। तीर जो उसने चलाया था उसमें मृत्यु लिखा हुआ था। वह मुझे एक ही समय में मारना चाहती थी, क्योंकि मैं समाज छोड़ना चाहती थी। वह मुझे एक ही समय में मारना चाहती थी और साथ ही रानी की जगह लेना चाहती थी। और जब उसने तीर चलाया, मैं आपको बताता हूँ, तीर मुझे छूते हुए निकल गया और ये दीवार में जा धंसा। ये दीवार में घुस गया और मैंने दीवार से तीर निकालकर फेंक दिया। मैंने कहा, आज से मैं कभी भी जादू टोना नहीं करूँगी। और मैं अपने शरीर में वापस आ गई। मैं आपको बताती हूँ, उस दिन से, मई महीने से, मैंने अपनी प्रवृत्ति को आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपना निर्णय ले लिया था। मैं थक चुकी थी। मैंने ईमानदारी को छोड़ने का निर्णय ले लिया था और जलपरी की ओर शिक्षाएं जारी थीं। और यह तय था कि इस साल के अंत में आधी रात को जब हम अपने दोस्त के साथ होंगे, जैसे कि 1 जनवरी की आधी रात को, मैं पानी के नीचे रहूंगी और मुझे एक वास्तविक जलपरी के रूप में समर्पित किया जाएगा। मेरी पूंछ मछली की तरह होने वाली थी। मेरी त्वचा यह सांप की तरह हो जाती ताकि पुरुषों के बीज को इकट्ठा कर सके। मैं एक शक्तिशाली और जागरूक जलपरी की एजेंट के रूप में जलपरी बनने वाली थी। और जब मैंने गिरजाघर के अपने व्रत को त्याग दिया तो वहाँ प्रभु की उपस्थिति थी। वहाँ आग थी, बहुत शक्तिशाली नहीं, लेकिन किसी भी तरह वहाँ आग थी। और प्रभु ने अपनी कृपा से ऐसा किया कि हर बार जब वह मुझे घर पर देखने आता तो मैं गिरजाघर जाती, गिरजाघर में सोती, आवाजें सुनती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ थी। और मैं बोबो गई। मैंने सब कुछ किया। मैं वहाँ गई। वहाँ मेरे पास हमेशा जादू टोने की आत्मा थी। मैं संघर्ष कर रही थी। प्रभु ने अपनी कृपा से कुछ अजीब होने दिया। मेरे पास जादू टोने की आत्मा थी। मेरे शरीर में सभी आत्माएं थीं, लेकिन मैं अब अभ्यास नहीं कर रही थी। यानी आत्माएं मुझे धक्का दे रही थी। खुद को भेजो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं आत्माओं से लड़ रही थी। मेरी आधी आत्मा जादू टोने में थी, एक सच्ची जगह जहाँ मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना होती थी। मैं उसके पति के पास गई। मुझे पता था कि वे अलग हो गए हैं। मेरे पिता, मैं वहाँ अपने भाई बहनों के साथ रहने गई थी। मैं उनकी देखभाल कर रही थी। हम इंतजार कर रहे हैं कि वे स्कूल वापस जाएं। मैं वहाँ क्यों गई थी? मेरी माँ ने मुझसे कहा, गिरजाघर, मेरी माँ के पादरी का गिरजाघर, यह प्रार्थना और मुक्ति से सुसज्जित गिरजाघर है। और वहाँ मेरी एक चाची ने कहा कि लेकिन यह महंगा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार किस चीज से हुआ है? वहाँ एक गिरजाघर है। तुम अपने उद्धार को किस चीज के लिए बेचते हो? किसी भी हालत में प्रभु ने तुम्हें उद्धार दिया है। और वहाँ मेरे ताऊजी भी थे जो गिरजाघर में थे, मेरी माँ के साथ मिलकर, जिन्होंने मुझे प्रार्थना और मुक्ति की सेना में ले जाने का फैसला किया। और जब मैं यहाँ पहुँची, कारफूर में, जिसे हम सेडापुर कहते हैं, कारफूर पर मैं वहां पहुंची थी। और जैसे ही हम कारफूर पहुंचे, एक शक्ति ने मुझे एक सामान की तरह छोड़ दिया, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर था। मैंने न तो कोई राक्षस देखा और न ही कोई आत्मा को जाते हुए देखा, लेकिन यही मैंने महसूस किया। और हम आए। जब मैं चल रहा था, चौराहे से ही प्रभु ने मेरे आध्यात्मिक आंखें बंद करना शुरू कर दिया। उसने चौराहे से मुक्ति शुरू की। मेरी आंखें कमजोर होने लगी। वे कमजोर होने लगी। जब मैं टेम्पल के गिरजाघर के सामने पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं रोशनी देख रहा हूँ, जैसे रोशनी की हेडलाइट्स जो दीवारों की तरह ऊपर उठ रही थी। मैं हर समय बैरिकेड लगा सकता था, यहाँ तक कि छतों पर भी रोशनी में। और जब मैं आंगन में प्रवेश करता था या जब हम चलते थे तो वहाँ की जमीन आग थी, जलती हुई अंगारें, हर जगह आग थी, आग, लपटें, सब कुछ। घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। शुरुआत में मुझे अंदर जाने से डर लग रहा था। एक आवाज ने फिर से मुझसे कहा, तुम यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आए हो, तुम अपने तलाक के लिए ही आए हो। प्रभु ने हमें स्वीकार किया, सब कुछ। और मैंने अपना इकबालिया बयान दिया। जब मैंने अपना इकबालिया बयान दिया, पहले मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई।
मैंने कहा, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं कहा। जो कुछ भी मैंने कहा था वह सच था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे इसकी महत्ता नहीं दिखी। मैं सोच रहा था कि प्रभु वह पहले से ही जानता है, इसलिए अगर मैं सब कुछ नहीं कहता तो भी वह मुझे मुक्त कर सकता है। और जब मैंने आधा कहा तो उसने मुझे एक पल की असुविधा दी। पहले दिन हमने प्रार्थना की। जब मैं पंक्ति में बैठती थी, हमने प्रार्थना की। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, प्रभु तुम मेरा दिल देखो। मुझे पता है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं मुक्ति चाहती हूँ। मैं उस दरवाजे से पार करूँ जिसे तुम देख रहे हो। मुझे सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक मुक्त किया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई आत्मा मेरे शरीर में घूमे। मैं चाहता हूँ कि जब भी राक्षस मुझे देखें तो वे मुझसे डरे। यही प्रार्थना मैं करता था। हमने प्रार्थना की, आत्मा ने चंगा किया, यह प्रकट हुआ, राक्षस प्रकट हुए और प्रभु उसके माध्यम से यह कहने के लिए गुजर रहे थे कि मैं अपना पाप स्वीकार करूं, अपनी स्वीकारोक्ति पूरी करूं, जारी रखूं। और अगले दिन मैंने भगवान का एक और मस्तिष्क लगाया। मैंने अपना इकबालिया बयान दिया। मेरा इकबालिया बयान उस स्तर पर था जो मैंने किया था। मैंने यह नहीं बताया था कि मैंने क्या किया था। मैंने केवल यह कहा था कि मैंने जादू टोना किया है, सिर्फ वही जो मैंने खराब किया था। लेकिन वास्तव में मेरी उपस्थिति, मेरी आंखें, मेरे शरीर पर निशान थे, कुछ संकेत, मेरे बारे में बहुत सी शैतानी चीजें। तो ये ऐसा ही है, मैंने नहीं कहा था। और जब मैंने स्वीकार किया तो मैं मुक्त हो गई। मैंने अपनी पश्चाताप की। 5वें दिन, क्योंकि मुझे एक संकेत मिला था, 5वें दिन पहली प्रार्थना में मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर लोग हॉल में जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि पहली प्रार्थना में मैं पूरी तरह से मुक्त हो जाऊँ। मैं एक आत्मा के साथ कमरे से बाहर नहीं जा सकता, और जब मैं कमरे से बाहर जाता हूँ तो प्रभु मुझसे कहते हैं कि वह मुझे लेने आए हैं। उसने कहा कि प्रभु ने उसे मेरी ओर मार्गदर्शन किया था। जब उसने मुझे यह कहा, जैसे एक चमक प्रभु ने उसे मेरी ओर निर्देशित किया था। जब हम जा रहे थे उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब हम प्रार्थना कर रहे थे मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैंने देखा कि मेरी चाची, मम्मी की चाची जो पिछली रात मर गई थी, वह मुझ में अवतरित हो गई थी। यह लिफ्ट की आत्मा का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि वह एक स्तर पर थी, वह एक देवी थी। तो मैंने उसे कूदते हुए देखा। वह तेल था जो बह रहा था, जो मेरे शरीर से कूद रहा था। मेरे पास काम करने वाले कपड़े थे, फेटिश करने वाले कपड़े जिन्हें मैं फाड़ने का दावा करती थी। धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था। मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे। मुझ पर एक आवाज बह रही थी, लेकिन आवाज ने मेरे आंखों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। सब कुछ मिटा दिया गया था, संकेत भी। बहुत सारी चीजें गुजर गईं और फिर मैंने खुद को देखा। मैं लेटी हुई थी और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक सुंदर पोशाक हो जो मेरे सिर से लेकर मेरे पैरों के पंख तक जाती हो। यह प्रार्थना और मुक्ति की सेना में था कि प्रभु ने मुझे पूरी तरह से मुक्त किया। उसने मुझे कई आत्माओं से मुक्त किया। प्लूटो की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, जल परी, पॉट्स की रानी, राक्षसों, यहाँ तक कि योद्धा की आत्मा से भी। मतलब कि मैं थी एक स्तर पर झुकने के लिए जिसे मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा से मुझे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। और जहाँ मैं आपको बताती हूँ मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और मुझे एक ऐसी खुशी महसूस हो रही है जो मैंने अपने जन्म से कभी महसूस नहीं की, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। हर दिन वह मुझे दिखाते हैं कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि सच्चाई की दुनिया, ये एक ऐसी दुनिया है जो वास्तव में मौजूद है। दुनिया जलपरी है, खासकर कि दुनिया जलपरी है। जब हम कहते हैं कि दुनिया जलपरी है तो वह मौजूद है, यह वास्तविक है। यदि आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ एक कपड़ा है जिसे हदीद सबीबा कहा जाता है। इस कपड़े को कई लोग जानते हैं। यदि आप इस प्राथमिक को देख रहे हैं और आपके पास यह कपड़ा है तो कपड़ा लें और मृत्यु पर देखें। वहाँ एक मृत्यु है जो एक वृत्त की तरह है और जिसकी 3 शाखाएं हैं। यह वृत्त जल की जलपरी के वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप चाहें तो प्रार्थना करने के लिए हाथ में आए, प्रार्थना करने के लिए हाथ में आए। जिन लड़कियों ने मुक्ति प्राप्त की है वे भी यही कहेंगी, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखें खोले, वह आपको दिखाएगा। यह वह चक्र है जिसे वह पकड़ती है, वही उसकी शक्ति है। कई खराबियां हैं जिनके कोड होते हैं। जब मैं पहचानता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो कई ऐसी खराबियां होती हैं। वह खराबियां जो आप देखते हैं वे वृत्तों के साथ है, पिरामिडों के वृत्त। ये पिरामिड है, ये संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम तैनाती की बात करते हैं
ये सच है और ये हो चुका है। और न केवल शारीरिक रूप से साफ सफाई बल्कि अंदर से भी साफ सफाई, क्योंकि जब तुम शारीरिक रूप से साफ सफाई करते हो, जब तुम अंदर से साफ सफाई करते हो, एक जादूगर, एक बहन हमेशा तुम्हें हमला कर सकती है, क्योंकि केवल शारीरिक साफ सफाई पर्याप्त नहीं है बल्कि दिल की साफ सफाई भी जरूरी है। क्रोध एक हथियार है, ये एक सरल हथियार है। जादू टोने की दुनिया में, जलपरी की दुनिया में ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा। जब आप अपने सिर पर हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप जलपरी को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। सभी लोग जो मलहम इत्र का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो बेचते हैं, हर मलहम, इत्र, कान की बाली, बेल की दुकान के सामने वहाँ एक जलपरी खड़ी होती है और वही ग्राहकों को आकर्षित करती है। जब मैं दुकानों के सामने से गुजरता था तो जिन भी मरहम की दुकानों को मैं देखता था वहाँ रुकी हुई जलपरियां दिखाई देती थी, रुकी हुई जलपरियां। और यह वे ही थी आध्यात्मिक रूप से जो महिलाओं को आकर्षित करती थी। वे ही लोग थे जो लोगों को आकर्षित करते थे। अगर आप किसी पमाड़े, इत्र की दुकान को बहुत चलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ जलपरियां हैं, वहाँ पर जलपरियां हैं और वही हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, जो ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हर बार जब आप मरहम लगाते हैं तो आप एक दरवाजा खोलते हैं। हर बार जब आप मरहम लगाते हैं तो यह कोड की तरह होता है। वे इसका उपयोग आपके जीवन में प्रवेश करने और आप पर हमला करने के लिए करते हैं। वे कुछ भी कर सकते थे, वह सब कुछ कर सकती है जो आप चाहते हैं। मुझे पता है कि आप यहाँ तक कि मलहम, इत्र, जेनिथस भी बेचते हैं। आप एक एजेंसी हैं, आप जलपरी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते बहुत सी महिलाएं जो मलहम, इत्र बेचती हैं, जलपरियों और पोशाकें बनाती हैं, लेकिन वे नहीं जानती दूसरों की दुनिया में उनके पास जलपरियां और मछलियां हैं, लेकिन वे नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि वह दुनिया एक वास्तविक दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जो वास्तव में मौजूद है। एकमात्र जो बचा सकता है, जो मुक्त कर सकता है, वह नासरत का यीशु मसीह है। केवल वही जो मुक्ति दे सकता है। जब उसने हमें बनाया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, जो इस गवाही को फिर से पढ़ेंगे, यह एक संदेश है जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जब प्रभु ने हमें बनाया तो उन्होंने नहीं रखा। अगर वह चाहते कि हमारे लंबे बाल हों तो उन्होंने हमें दिए होते, क्योंकि यह वही भगवान है जो सब कुछ कर सकता है। अगर वह चाहता कि हमारे बाल रंगीन हों तो उसने हमें दिए होते। अगर वह चाहता हम ऊंची एड़ी के जूते पहने, वह हमसे ऊपर हो, उसने हमें दिए होते। लेकिन अगर उसने हमें नहीं दिए तो वह हमें ऐसे ही पसंद करता है। लेकिन हर बार जब तुम अपने शरीर को चलाने के लिए जादू करते हो तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता। तुम्हारा आध्यात्मिक रूप बदल जाता है। जब तुम मरने जाओगे तो प्रभु तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस तरह नहीं बनाया है। प्रभु ने तुम्हें इस तरह नहीं बनाया है। सभी महिलाएं जो अपनी त्वचा का रंग हल्का कर रही हैं, कृपया ऐसा करना बंद करें। आपको इसे करने का पछतावा होता है। जब आप अपनी त्वचा का रंग बदलते हैं तो आप अपनी त्वचा बदलते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। महिलाएं इतनी अधिक रंगहीन हो गई हैं। जब आप नसों को देखते हैं तो आध्यात्मिक दुनिया में कई लोग सांप, मगरमच्छ जैसे बन जाते हैं। वे आत्मा में बदल जाती है। जलपरी उन्हें अवतरित करती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सख्त और सच्चा सच बता रहा हूँ। तथ्यों का उपयोग करना, जो कुछ भी प्राकृतिक रहा है, प्राकृतिक ही रहा है। प्रभु को इन सभी उपकरणों, इन बत्तियों, इस प्रारूप, इन सब की आवश्यकता नहीं है। देखने के लिए प्रभु को इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल यह चाहिए कि तुम सरल और स्वाभाविक रहो। स्वाभाविक रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे दिल में एक ऐसी खुशी है जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की, कभी नहीं। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। भले ही मुझे सब कुछ दे दिया जाए, भले ही मुझे सब कुछ दिया जाए इस दुनिया में वापस लौटने के लिए, वहाँ प्राकृतिक दुनिया में मैं बहुत अमीर था। मेरे पास शक्ति थी, मैं अमीर था, मेरे पास वह सब कुछ था जो मैं चाहता था। लेकिन भले ही मुझे दुनिया का सारा पैसा दे दिया जाए, मैं आपको सच बताता हूँ, आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, कभी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया है और वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जिस तरह से वह मुझे बनाएंगे, जहाँ वह मुझे रखेंगे, मैं हमेशा आभारी रहूंगी। जो संदेश मैं आपको दे सकती हूँ वह यह है कि आध्यात्मिक दुनिया अस्तित्व में है। जादू टोने और जलपरी की दुनिया वास्तव में मौजूद है। अपनी जिंदगी यीशु को समर्पित करें।
वही एकमात्र हैं जो आपको इन आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं। यीशु के नाम पर प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आमीन। आप इस गवाही से आशीर्वादित, प्रेरित, परिवर्तित हुए हैं। आप भी हर प्रकार की चुनौतियों को जानते हैं। आपको मुक्ति, परिवर्तन, पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। आपको एक बीमारी से ठीक होने की आवश्यकता है जो आप जानते हैं कि बुरी आत्माओं के कारण होती है। हमें यीशु मसीह में प्रार्थना और मुक्ति की सशस्त्र गिरजाघर में बुलाएं। अधिक जानकारी के लिए 125 7 29 24 29 22 5 24 77 24 77 पर संपर्क करें। यीशु मसीह में प्रार्थना और मुक्ति की सशस्त्र गिरजाघर, पश्चिम अफ्रीका, कोट डिवोयर, अबिदजान, कोकोडी और यीशु मसीह आपके जीवन को प्रेम के स्पर्श से बदल देंगे। भगवान आपको आशीर्वाद दे। इस गवाही को साझा करना न भूले। किसी और को इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। जल्द ही मिलते हैं।